आज हम एक ऐसे मिड कैप फंड को रिव्यू करेंगे इसने मिड कैप कैटेगरी में शानदार रिटर्न बना कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट ऑक कैपिटल के मिड कैप फंड की। दोस्तों हम इस फंड को सभी अवेलेबल पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और फंड के बेसिक की बात करते हैं। यह मिड कैप फंड 2022 में ही लॉन्च हुआ है, यानी कि यह मिड कैप फंड एक नया फंड है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में BSE 150 मिड कैप TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का AUM देखे तो यह 4075 करोड़ का है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। कैटेगरी एवरेज का यह 0.75% है। यह फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में सस्ता पड़ेगा। यहीं पर यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के 30 दिन के अंदर ऐसा विड्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर स्कीम के फंड मैनेजर को देखें तो इसे 2022 से म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको 115 स्टॉक देखने को मिलते हैं। 10 स्टॉक का वेटेज 30.11% है कि पोर्टफोलियो का वेरिफिकेशन बहुत ही बढ़िया से किया गया है। कि पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखे तो यह 4.99 है। PE रेशियो 34.40 है। पर दोस्तों यदि मिड कैप इंडेक्स का 10 इयर्स का एवरेज PE निकालें, यह प्रेजेंट टाइम में 29 निकल कर आ रहा है। यह कहा जा सकता है फंड के प्रेजेंट वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवर वैलिड है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो यह 6.24% है। कैटेगरी एवरेज की यह 4.23% है, यानी कि फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा सा कैश में होल्ड किया हुआ है। और वहीं पर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो यह 241% है। तो दोस्तों टर्नओवर रेशियो यह बताता है मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितना चेंजमेंट करता है, यानी कि स्टॉक्स को कितनी बार बाइंग और सेल करता है। यहाँ पर देखा जाए तो फंड का टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि यहाँ एक साल में 2 टाइम से भी ज्यादा स्टॉक्स को चेंज कर दिया जाता है। कि यहाँ पर फंड की स्ट्रेटजी को भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि यह कहा जा सकता है यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफी चेंज करके रिटर्न्स बनाए जाते हैं। दोस्तों यदि फंड का सेट एलोकेशन देखें उन्हें लार्ज कैप कंपनी में 754% और मिड कैप कंपनीज में 71.2% और स्मॉल कैप कंपनीज में 18.38% इन्वेस्ट किया हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर फंड का मिस्टर पीयूष बरनवाल और मिसेस तृप्ति अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। 2024 से मिस्टर दरेश पाठक, 2025 से मिस्टर आशीष अग्रवाल भी इसे मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि देखा जाए यहाँ पर ये जो चारों फंड मैनेजर हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, जिससे कि स्कीम के अच्छा करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब फंड के रिटर्न्स को भी देखते हैं। यहाँ पर यदि हम लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न्स देखते हैं तो 26.30 है और बेंचमार्क के रिटर्न 21.63%। यहाँ पर फंड की रैंक 39 फंड में से सेकंड पोजीशन पर। लास्ट 1 इयर्स के रिटर्न्स अगर देखें 6.56% हैं, बेंचमार्क के 1.12% हैं और रैंक्स देखें तो 48 फंड में से छठी रही है। लास्ट 6 मंथ के अगर रिटर्न देखें 8.37%, बेंचमार्क के 3.67% और रैंक्स इसकी 51 फंड में से 3rd पोजीशन पर रही है। हाँ, जब से यह फंड लॉन्च हुआ है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कहीं बेटर रिटर्न बना कर दिए हैं। यहाँ पर इसकी कैटेगरी में भी रैंक बहुत ही बढ़िया रही है। चलिए दोस्तों अब फंड का अपसाइड कैप्चा रेशियो देखते हैं कि 103 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 93 है। दोस्तों अपसाइड कैप्चा यह इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा बढ़ रहा है। बेंचमार्क 10% से बढ़ रहा है तो यह फंड 10.30% से बढ़ रहा है। यदि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो यह 82 है और कैटेगरी एवरेज का 91 है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों अब फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। फंड का अल्फा देखें तो यह 0.48% है, कैटेगरी एवरेज का यह ओनली 0.36% है। फंड का अल्फा रेशियो यह बताता है दोस्तों फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने ज्यादा अच्छे रिटर्न बना कर दे रहा है। तो यह फंड का बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर इसकी 39 फंड में से सेकंड रैंक है। यदि फंड का बीटा देखे तो यह 0.93 है और कैटेगरी एवरेज का 0.95 है। बीटा रेशियो यह बताता है कि फंड कितना ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कि फंड में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ये रेशियो भी फंड का कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा है, यानी कि यह फंड कैटेगरी एवरेज से काफी कम वोलेटाइल है। पर यदि फंड का शार्प रेशियो देखें तो यह 1.25 है और कैटेगरी एवरेज का यह 0.98 है। दोस्तों शार्प रेशियो यह बताता है कि फंड कितने
रिस्क फ्री रिटर्न बना कर दे रहा है। यदि यह फंड 1% का रिस्क उठा रहा है, यह फंड 9.25% के रिस्क फ्री रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पर इसकी पूरी कैटेगरी में 3rd रैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी शानदार माने जाएंगे। पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल तो है ही, पर दोस्तों अल्फा और शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा जनरेट कर रहा है। चलिए दोस्तों अब फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। डेटा लोकेशन काफी अच्छा है। यहीं पर यदि फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी दिखाई देंगे। ठीक यहाँ पर आप फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं। पर आपको बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो यह फंड लगभग पैरामीटर्स पर खरा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है और डाउनसाइड भी बेटर है। साथ ही यह फंड हाई अल्फा जनरेटेड तो है ही, साथ ही फंड का एसेट एलोकेशन भी बहुत अच्छा है। दोस्तों फंड रिटर्न बनाने के लिए बहुत स्टॉक्स के पीछे जाता है जो कि मोमेंटम में हो, इसलिए यहाँ पर एयूएम बढ़ने के साथ में सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, जैसा कि हम सेम केस क्वांट फंड में देख चुके हैं। साथ ही जो छोटे फंड हाउस होते हैं की स्ट्रेटजी हमेशा हाई रिस्क वाली होती है, इसमें कि ये हाई रिटर्न्स बनाकर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फंड का एयूएम अच्छा खासा हो जाता है, अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर देते हैं। इस प्रकार आपको सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेना है। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो यह फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो मिड कैप कैटेगरी में एक नया फंड खोज रहे हैं, ताकि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर हों, उनका टाइम होरिजन कम से कम 5-6 साल का हो। तो दोस्तों ये था व्हाइट ऑक्ट कैपिटल का मिड कैप फंड की रिव्यू। तो यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।